लास्ट टाइम हमने देखा जिनमो स्ट्राइक टीम के साथ एक ए रैंक डंजन में ट्रैप हो जाता है जहां हजारों हाई ओक्स हैं विद द मोस्ट पावरफुल किंग कारगलगान। अब आगे क्या होगा? क्या जिनमो सरवाइव कर पाएगा या यही सोलो लेवलिंग की सीरीज एंड हो जाएगी? लेट्स सी बॉयज एंड गर्ल्स। So welcome back everybody. I am Apple, the most underrated anime YouTuber, and today I am going to explain the 6th episode of Solo Leveling Season 2 in Hindi, Chindi, Urdu, etc. And also Solo Leveling को Anime of the Year का अवार्ड भी मिल चुका है अब। So guys, आज के एपिसोड में बहुत कुछ क्रेजी होने वाला है जिसमें भाई जिनमू का असल रूप दिखेगा हमें। एंड भाई इस एपिसोड में बहुत हार्ड फाइट्स होंगी। लाइक जब मैं कह रहा हूँ ना भाई हार्ड, तो रियली इट मीन्स वेरी हार्ड। लाइक भाई एब्सोल्यूट सिनेमा। दैट्स व्हाई एंड तक देखना। एंड ये जल्दी बच्चों की तरह भाई सब्रे ना हो जाना बस। एंड शुरू करते हैं आवर एपिसोड 6। बट बिफोर दैट इफ यू डिडंट सब्सक्राइब सो प्लीज कंसीडर इट। लाइक यार इन वीडियोस में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एंड जब तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना यार तो सही में यार दिल दुखता है यार। सो प्लीज डू इट ब्रो एंड लाइक करना मत भूलना अगर वीडियो पसंद आए तो। एंड कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताना मत भूलना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एपिसोड 6 विदाउट एनी फर्दर अडू। So, episode 6 starts with मिल्फ हाई इन से जो डंजन के बाहर कह रही होती है कि एक ए रैंक हंटर होकर एक ए रैंक डंजन में सामान उठा रहा है। उसे क्या लगता है कि कोई इसको मार नहीं सकता। कल की बात सोचूं तो मुझे लगता है मैंने उसको बॉस केज के बाहर वेपन के साथ देखा था एंड ये बहुत सस्पिशियस है। एंड माइनिंग ऑफिसर को कहती है मैं भी अंदर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। एंड कहती है तुम्हारे पास कोई वेपन होगा क्या? तो माइनिंग ऑफिसर इसको अपनी पिकैक्स दे देता है यार। एंड डंजन के अंदर चली जाती है कि यहीं पर हो जाता है सीन शिफ्ट ऑन द अदर साइड जहां ये स्ट्राइक टीम घिरी होती है हजारों हाई ओक से। एंड ये स्ट्राइक टीम सोच रही होती है कि अगर ये लोग इस डंजन से बाहर आ गए तो आराम से 1 या 2 सिटीज तबाह कर सकते हैं। एंड इनको दिखते हैं 4 स्पेशल हाई ओक्स जो किंग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एंड इनका ओरा बाकियों से काफी ज्यादा होता है। एंड कैप्टन सोच रहा होता है कि हमें एटलीस्ट डंजन बॉस को तो मारना ही पड़ेगा। एंड इसी टाइम कारगलगान कहता है तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या घटिया इंसानों। एंड इसी टाइम ये खड़ा होता है एंड इसका ओरा रिलीज होता है जिससे पूरी स्ट्राइक टीम की फट चुकी है भाई पूरी। एंड कैप्टन कारगलगान से पूछता है हमें यहाँ क्यों लाए हो? जिस पर ये कहता है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। कैसी एंटरटेनमेंट? वो तुमको भी टॉर्चर किया जाएगा, एक एक करके बड़े आराम से तुम्हें मारा जाएगा और खाया जाएगा मेरे सोल्जर्स की एंटरटेनमेंट के लिए। बस आइडिया अच्छा लग रहा है, बस नेटफ्लिक्स हो जाना। एंड कैप्टन सोचता है हमारी जिंदगियां इनके लिए बस किसी खिलौने जैसी हैं, जब चाहे तोड़ दो। एंड कारगलगान सोचता है इन ह्यूमंस में एक इंटरेस्टिंग बंदा भी दिख रहा है। यहाँ जिनमू को कह रहा है वैसे ये। एंड इसी टाइम कैप्टन कहता है हम लोग। एंड पीछे देखता है एंड भाई पूरी टीम कांप रही है भाई डर से। लेकिन अब कैप्टन फिर भी हिम्मत करके हमला करता है लेकिन कारगलगान शील्ड बना लेता है एंड अपना हाथ घुमाकर इसका मुंह सीधा जमीन में पटक देता है। एंड फिर ऊपर दीवार में मारता है भाई, फिर नीचे मारता और फिर ऊपर मारता भाई। मजे ले रहा है। ये सही बात है कि अचानक जिनमू इसको बचाकर साइड में रख देता है एंड कहता है मुझे तेरी परमिशन चाहिए, ये डंजन हंटर्स गिल्ड में आता है तो बस मुझे ये इजाजत दे कि मैं इन सबको मार दूं। एंड कैप्टन कहता है यस प्लीज। एंड इसी टाइम कारगलगान अपना ओरा रिलीज करता है एंड उठ जाता है। एंड जिनमू कहता है ये हकीकत है कि मैंने कभी तुमसे ज्यादा पावरफुल ओरा नहीं देखा। एंड कहता है तुम्हें मरना होगा। एंड इसी टाइम अपने सब शैडोज को बुला लेता है भाई। एंड अब होता है सीन शिफ्ट आउटसाइड ऑफ द डंजन जहां सर्वेलेंस टीम आई है ये चेक करने के जिनमू जहां माइनिंग वर्क कर रहा है क्यों कर रहा है। एंड माइनिंग ऑफिसर बताता है वो अंदर उनका सामान कैरी कर रहा है। एंड ये बंदा बढ़ता है डंजन गेट की तरफ को कि इनको इमेंस ओरा फील होता है। एंड माइनिंग ऑफिसर कहता है वो हंटर संग जिनमू के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? इस पर ये कहता है तुम कल न्यूज में ही देख लेना। वेट अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। असल में अभी के लिए सिर्फ कुछ अपर रैंक्स को पता है कि जिनमू एक एस रैंक हंटर है एंड कल न्यूज में ये रिवील होने वाला है। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग ब्रो। एंड सर्वेलेंस टीम वाला बंदा मैनेजर वो कहता है इस डंजन की मैजिक पावर देखो। एंड सीन शिफ्ट ऑन मिल्फ हाई इन जिसने भाई बहुत से हाई ओक्स मार
दिए हैं एंड कहती है मुझे जल्द करना चाहिए। आई डोंट नो कैसे किहुन की टीम ने इतने हाई योक्स को मार दिया एंड जैसा हो रहा मुझे अंदर से फील हो रहा है वो सब मर चुके होंगे अब तक तो। एंड अगेन सीन शिफ्ट ऑन कारगिल गन जो कहता है तुम एक बेवकूफ हो जो इतने कम लोगों के साथ मेरी आर्मी के सामने खड़े रहना चाहते हो। थोड़ा यार शो वगैरह कर रहा होता है कि जिन वो जिस पर ओरा फार्म करते हुए कहता है मेरी शैडो आर्मी की काबिलियत पर शक है एंड यहीं पर वो कहता है डोमेन एंड इसी टाइम जिनबू की आर्मी की पावर हो चुकी है इंक्रीज काफी ज्यादा एंड कहता है ये स्किल मुझे तब मिली थी जब मैंने 70 लेवल क्लियर करे थे डीमन कैसल के। वो जो रेड वाला बॉस उसने नहीं आया था वही वाली बात हो रही है एंड अब हो जाती है इनमें फाइट स्टार्ट जिसमें आयरन अपनी कुल्हाड़ी घुमाकर हाईयोक्स को मारता है एंड इग्रिस इन जस्ट 1 सेकंड काफी हाईयोक्स को उड़ा देता है एंड जिनबू खुद भी भैंस की खंजर निकाल के अंडर 1 सेकंड 10-12 हाईयोक्स को मार देता है भाई। एंड स्ट्राइक टीम भी परेशान है कि भाई अभी तो ये सामान उठा रहा था एकदम से इसको क्या हो गया तो बना के मारा इनको तो अब ये तो हो क्या रहा है। एंड भाई जिनबू थोड़ी कैलकुलेशन करता है एंड कहता है ये मेरा एक सोल्जर बी रैंक हो सकता है एंड एक हाईयोक की जान लेने के लिए मेरे 4-5 सोल्जर्स लगेंगे इसलिए मुझे भी जल्दी करना होगा। एंड इसी टाइम कारगिल खान कहता है मेरे सोल्जर्स ज्यादा पावरफुल हैं तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए बच्चे। जिस पर जिन्नू कहता है अबे ओ मैं अपने सोल्जर्स को दोबारा रिवाइव कर सकता हूँ। तू कर सकता क्या? अनलिमिटेड टाइम के लिए कर सकता हूँ जो कि झूठ है भाई क्योंकि जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो नहीं कर पाएगा लाइक उसकी जब वो स्ट्रॉन्ग जो लेवल होता है वो खत्म हो जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा दोबारा। एंड इसी टाइम कारगिल खान अपना अटैक मारता है सॉन्ग ऑफ गार्डियन एक्सेलरेशन भाई अजीब नाम है वैसे तो जिसे जिन्नू बेयरली सर्वाइव करता है एंड लगातार कारगिल खान इसको ग्रेविटी में अपनी ट्रैप करता रहता है लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि वो जल्दी से मूव करी जा रहा है। जैसे ही उसने कैप्टन की होन के साथ खेला था वैसे ही जिन्नू के साथ भी खेलने की कोशिश कर रहा है लाइक उसको अपनी ग्रेविटी में कैच करके उसका ऊपर नीचे फेंकेगा बट नॉट इन द केस ऑफ जिन्नू ब्रो। एंड इसी टाइम कारगिल खान ग्रेविटी से चीजें उठाकर इसके काफी सोल्जर्स मार देता है एंड कहता है अगर तुम दोबारा रिवाइव करोगे तो मैं इनको दोबारा मार दूंगा जब तक तुम्हारी एनर्जी कम नहीं हो जाती। एंड 10 कारगिल खान अपना सॉन्ग ऑफ फायर का अटैक मारता है जिससे जिन्नू के काफी सोल्जर्स मर जाते हैं एंड आवर स्ट्राइक टीम बचकर भाग रही होती है भाई बीच में लो भाई इनसे कुछ ना होगा। सो जिन्नू को समझ आ चुकी है कि कारगिल खान इसको अपने अटैक से दूर रखना चाहता है एंड अपनी रेंज बना के रख रहा है। एंड कारगिल खान कहता है मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए कि तुम कितनी और देर टिकोगे। एंड यहीं पर होता है सीन शिप आउटसाइड ऑफ द डंजन जहाँ सर्वेलेंस टीम को पता चला है कि ये डंजन ए रैंक से ज्यादा लेवल का है ऑलमोस्ट एस रैंक डंजन का लेवल ये अचीव कर रहा है पर उससे नीचे नहीं गई है। एंड ये बंदा कहता है कि चेयरमैन से बात करो एंड हमें अंदर जाकर इनकी मदद करनी होगी। एंड अगेन सीन शिफ्ट जहाँ कारगिल खान कह रहा होता है कि मेरे सोल्जर्स पावर एंड क्वालिटी में तुम्हारे सोल्जर से बहुत आगे हैं एंड कहता है अब देखते हैं तुम कितना टिक पाओगे जिस पर जिन्नू स्माइल देकर एक ओरा फार्म करता है एंड इसी टाइम अपना एक पोशन निकाल कर पी लेता है एंड जिन्नू की सारी मैजिक पावर आ जाती है वापस एंड कहता है अब तुम्हें बताना होगा कि एक नेक्रोमैंसर क्या कर सकता है एंड कहता है अराइज। लेकिन वेट अब जिन्नू ने किसको अराइज किया ब्रे? नन अदर देन उसने कारगिल खान के सोल्जर्स को ही अराइज कर दिया एंड अब वो है जिन्नू की साइड भाई बिग बेन इसको कहते हैं वैसे तो। एंड कहता है जल्द ही तू कारगिल खान और ये तेरे सब सोल्जर्स मेरे होंगे और तू मेरे अंडर काम करेगा मतलब फिर से ओरा फार्म कर रहा है सिंपली ये भाई साहब पूरा ओरा फार्म है वैसे जिन्नू। एंड कारगिल खान भाई थोड़ा डर चुका है वैसे तो। एंड इसी टाइम कारगिल खान की यादें थोड़ी बहुत होती हैं एंड इसको याद आता है कि जब इसकी आंखें खुली थी तो इसका दिमाग में बस एक ही कमांड बार बार रन करी थी एंड वो थी नॉन अदर देन इंसानों को मारो किल द ह्यूमंस। इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि ये लोग बुरे नहीं है बल्कि इनको बनाने वाला बुरा है जिसने इनके साथ जबरदस्ती करे हैं और उनको ऐसे ही कमांड्स दे रखी हैं एंड इनके दिमाग में और कोई कमांड है ही नहीं एज सेम लाइक बार का ब्रो। अब इसको छोड़ो वैसे अभी के लिए एंड हम बढ़ते हैं आगे। तो कारगिल खान अपने मोस्ट 4 पावरफुल गार्ड्स को ऑर्डर देता है जाओ और इन इंसानों के गले लेकर आओ मेरे पास एंड इनकी गर्दनें उड़ा दो। एंड यही होता है सीन शिप ऑन आवर लाल परी।
अबे आई नो इसका कोई और नाम है, लेकिन भाई मैं इसको यही बुलाता हूँ, अच्छा भी लगता है यार इसका और नाम। वैसे तो मैं बता दूं ये एक एस रैंक हंटर है, जहाँ ये कहता है हमारे गिल्ड का सबसे बेस्ट हंटर्स को लाओ, हमें वहाँ स्ट्राइक टीम की मदद को जाना होगा। एंड हो सकता है हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड एंड रीपर गिल्ड से भी मदद लेनी पड़े, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। ये वही है ईगो वगैरह, अपनी की अपनी गिल्ड का काम अपने कर, यही है ईगो भाई इसमें भी। एंड अगेन होता है सीन शिफ्ट ऑन द डंजन, जहाँ इग्रिस, आयरन एंड बेयर बोस उन 4 बेस्ट कारगिलगान के वॉरियर से लड़ रहे हैं। एंड भाई इनका जो फाइट है ना वो बहुत हैवी है। एंड जिन्मो देखता है एंड कहता है लगता है मेरे गार्ड्स तुम्हारे वाले से ज्यादा बेहतर हैं। एंड जिन्मो ने अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर ऑलमोस्ट कारगिलगान की आर्मी उड़ा दी है। एंड स्ट्राइक टीम कह रही होती है कि हमें जिन्मो की मदद करनी होगी, जिस पर कारगिलगान कहता है सॉन्ग ऑफ हाई फीवर एंड सॉन्ग ऑफ ब्लाइंडनेस, जिससे इनका पूरा ब्लड आ जाता है। अगेन भाई वही। एंड कारगिलगान कहता है तुम ऑडियंस हो, चुप करके वहाँ बैठे रहो और देखो यहाँ पे, ज्यादा शोखे होने की ना जरूरत नहीं है यहाँ पे। एंड कारगिलगान जिन्मो के सामने आकर इस पर भी सॉन्ग ऑफ ब्लाइंडनेस मारता है, लेकिन भाई जिन्मो पर वो काम नहीं करता, बिकॉज भाई जिन्मो कहता है मैं पॉइजन एंड इस तरह के कर्सेस से इम्यून, और आप फिर से भाई मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा। एंड कारगिलगान शील्ड एक्टिवेट करके सॉन्ग ऑफ फायर का अटैक मारता है जिन्मो पर, लेकिन जिन्मो मैजिक वाले बंदे से मन कर इसका ही अटैक इसके मुंह पर मार देता है, जिससे इसका शील्ड टूट जाता है। एंड भाई वो इस पर जाकर सीधा पड़ता है एंड इसका मास्क भी साइड में आकर गिर जाता है। बट हाँ कारगिलगान भी जिंदा है। एंड इसी टाइम हाई इन भी आ जाती है, जो भाई फुल शौक में है एंड कहती है कि इसके समन्स हैं लेकिन इतने ज्यादा। एंड ये स्ट्राइक टीम पर आकर पूछती है ये क्या हो रहा है। एंड स्ट्राइक टीम कहती है हमें भी भाई खुद नहीं पता ये कौन है। एंड दूसरी साइड कारगिलगान को आ चुका है गुस्सा, वो अपना सारा अटैक मार देता है एंड फुल बड़ा हो जाता है। एंड जिन्मो पर अपना पैर रख देता है, बट जिन्मो डॉज कर लेता है, तो वो अगेन सॉन्ग ऑफ फायर का अटैक मारता है। एंड भाई ये अटैक रियली बहुत ज्यादा हैवी था। एंड ये ऐसा मरता है कि जिन्मो के सोल्जर समेत अपने सोल्जर्स को भी मार देता है कारगिलगान। लाइक इतना हैवी अटैक था ये, लेकिन फिर भी जिन्मो अपने खंजर निकाल कर इसकी आंख पर जा मारता है एंड कहता है जितना बड़ा शिकार उतना ज्यादा आसान उसको हराना। एंड ये सुनकर कारगिलगान को भाई और गुस्सा आ गया एंड अब अल्टीमेट सॉन्ग ऑफ फायर का अटैक मारता है, लेकिन जिन्मो इसे हाई स्पीड में डोज कर लेता है और करके इस पर हमला कर देता है एंड एक चेन निकाल कर इसका हाथ बांध देता है भाई, लेकिन वो उसी बंधे हाथ से जिन्मो को अपनी तरफ खींच लेता है मसलने के लिए, पर जिन्मो इसको पूरी चेन में फंसा कर इसे नीचे गिरा देता है। एंड सर्वेलेंस टीम भी आ चुकी है एंड ये वाले बंदे का नाम ना मैनेजर वो है, वैसे मैंने पहले बताया नहीं होगा तो। एंड भाई वो ये देखकर खुद शौक हो रखी है, भाई ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। एंड सर्वेलेंस टीम वाले कहते हैं हम वो इंटेंस ओरा फील करके स्ट्राइक टीम की मदद को आए थे, लेकिन ऐसा लगता है हमारी इनको मदद नहीं चाहिए वैसे तो। एंड हाँ जिन्मो को देखकर भाई फिर से इंप्रेस हो रखी है। लास्ट टाइम की जगह वैसे जब लास्ट टाइम उसने इसकी बॉडी पर स्मेल वगैरह किया तो उसी तरह ये फिर से हो चुकी है इंप्रेस एंड फिर से ब्लश कर रही होती है। एंड अब इस बार वो इसकी पावर पर कर रही होती है भाई ब्लश। एंड मैनेजर वो कहता है जब मैजिक टाइप की प्रोटेक्शन हट जाती है तो दे आर इजी टू किल, जहाँ कारगिलगान पागलों की तरह लड़ने लग जाता है। किससे? इसके खुद बेस्ट 4 गार्ड से, जिसको जिन्मो ने अराइज करके अपनी टीम में कर लिया है एंड वही इसको मार देते हैं। लाइक भाई जिन्मो ने इसके ही सोल्जर्स को अराइज करा, पहले मार के अराइज करा, अपने शैडो आर्मी में इंक्लूड करा और इसी को मरवा दिया। आई बिग ब्रेन ब्रो। एंड देन जिन्मो करता है इसको अराइज एंड इसको नेम देता है, कारगिलगान का नया नाम है इसकी शैडो आर्मी में नॉन अदर देन टस्क। एंड इस टस्क को मिलती है इलाइट रैंक, जो जिन्मो खुद कह रहा है मैंने कभी देखे नहीं वैसे तो, बट लगता है काफी अच्छा है आई गेस। एंड कहता है सेंस तो बने रही है क्योंकि ये एक ए रैंक डंजन का बॉस है एंड इस पर काफी आर्मी आ चुकी है। लाइक हाई ओक्स भी इसकी आर्मी में अब आ चुके हैं एंड इन सब को अपनी शैडोज में जाने को कह देता है। एंड यही पर सर्वेलेंस टीम जिन्मो के पास आकर इसको बुलाती है एंड जिन्मो सोचता है मैनेजर वो मैं इतना खो गया शैडोज डिस्ट्रैक्ट करने में कि मैंने इनको नोटिस ही नहीं करा। एंड स्ट्राइक टीम वाली लड़की जो रेड के स्टार्टिंग में जिन्मो को हौसला दे रही थी कहती है जिन्मो मुझे लगा तुम एक सामान उठाने वाले हो और माइनर हो, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। इस पर यह सर्वेलेंस टीम जिन्मो के सामने आ जाती है एंड कहती है ये एक हंटर है एंड इनकी रैंक अभी टॉप सीक्रेट है एंड तुम सब ने जो आज यहाँ देखा उसको एक सीक्रेट ही रखना। एंड मैनेजर वो कहता है जिन्मो हम आपको यहाँ से बाहर ले जाते हैं बिना और किसी की अटेंशन लिए एंड यहाँ से जाने लगते हैं। कैप्टन की हून कहता है रुको एक मिनट एंड
कहता है जिनवू मुझे नहीं पता तुमने सामान क्यों उठाया और हम इसके बारे में तुम क्या सोच रहे थे, और तुम्हारी ताकत को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि इसको सीक्रेट रखना ही जरूरी है, लेकिन जो भी आज हुआ अगर तुम ना होते आज तो हम सब मर जाते। एंड ये सब जिनवू को थैंक यू करते हैं फॉर सेविंग देयर लाइव्स। एंड जिनवू को काफी अच्छा लग रहा है भाई, एवरेज एमसी ब्रो। एंड कहता है इससे एक चीज याद आई एंड वो उसी लड़की के पास जाकर उसकी विल उसको वापस कर देता है जो उसने डंजन के स्टार्टिंग में दी थी, लाइक भाई तुम ये मेरी फैमिली को दे देना अगर मैं सर्वाइव ना कर पाई वही वगैरह। एंड यहाँ से जिनवू निकल लेता है कि हाय इसके पीछे फिर से शर्मा रही होती है, भाई क्या करना चाहती है ये लड़की, उसको मैं कोई वियर्ड लग रही होंगी पिकास की वजह से। एंड यहीं पर होता है सीन शिफ्ट और आवर लाल परी जो कहता है पहले उसने व्हाइट टाइगर गर्ल की हेल्प करी एंड अब हमारी करी एंड उसकी स्किल्स भाई बहुत ज्यादा हैं एंड पावर टू ब्रिंग बैक दैट्स अलाइव। एंड कहता है हंटर केहोन सन आप बताओ मेरे और जिनवू में ज्यादा पावरफुल कौन होगा। इस पर केहोन सोचकर कहता है क्या आप एक स्ट्राइक टीम के बगैर अकेले पूरे ए रैंक डंजन को क्लियर कर सकते हो एंड क्या आप ग्रैंड मास्टर ये कर पाओगे भी। जिस पर लाल बड़ी कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा एंड कहता है और वो मुझे अल्टीमेट वेपन कहते हैं, ये शर्मनाक है। एंड कहता है मुझे समझ आ गई है कि हमें उसकी जरूरत है, मैं जो हो सकता है वो करूंगा। एंड यहीं पर हो जाता है सीन शिफ्ट ऑन आवर छोटू जिसे जिनवू मिलने आया है। एंड ये वैसे इसका ये नाम मैंने रखा है बिकॉज मुझे लगता है यार अच्छा जिनवू का भाई है भाई ये, एंड ये जिनवू का एक तरह से ना मुंह बोला भाई है। एंड ये आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं एंड सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहाँ काफी मीडिया प्रेस आई हुई है एंड पास में गाड़ी के अंदर बैठा है एक न्यू कैरेक्टर जो बहुत शोका टाइप है, आई डोंट नो व्हाई। एंड कहता है अब वो मुझे सुपरमैन कहते हैं लॉल ब्रो। एंड यहीं पर हो जाता है अब एपिसोड 6 एंड सो यार दैट वाज एपिसोड 6 ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 इन हिंदी चिंदी उर्दू ब्रो। एंड अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक एंड कमेंट नहीं ना करा भाई कर दो भाई, और किस चीज का वेट कर रही हो यार, पूरी वीडियो देख ली अब तक तुम लोगों ने लाइक एंड कमेंट नहीं करा करो भाई एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। एंड अगली एपिसोड आ जाएगी बहुत जल्द, मैं थोड़ा बिजी हो गया था किसी कामों की वजह से, बट हाँ अगली एपिसोड जरूर जल्दी आ जाएगी। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड औरतें कहाँ हैं?